हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में ध्यान को अपने बेड पे फेंक के मारती है एंड अपने कपड़े उतारने लगती है कि तुम्हें ये सब करना है ना, इसलिए तुमने मेरे लिए मेरा रूम सजाया। चलो ठीक है, मैं एक बार ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा पीछा मत करना, मेरे सामने भी मत आ जाना। लेकिन दयानी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ सो सकूं? तुमने मेरे बारे में इतना ज़्यादा बुरा सोचा, क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? एंड ये सब बोल के ये इसे छोड़ के यहाँ पे चला जाता है, जो कि बहुत देर तक बारिश में ही भीगता रहता है। इसे छोटी सी चोट भी लग जाती है एंड चैंग फैंग जो भी इस सब कुछ ने ध्यान ने सजावट की थी वो सारा सामान उतार देती है, लेकिन ये इसके साथ बिताया हुआ अपने साथ टाइम भी याद करती है। नेक्स्ट डे चैंग फैंग तो प्रैक्टिस के लिए आती है, लेकिन ध्यान नहीं आता। लियान इससे पूछता है कि तुम दोनों के बीच रात क्या हुआ था जो वो आया भी नहीं। चैंग फैंग कहती है कि मत आने दो, चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लियांग इसे गुस्से में कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ध्यान की इतनी भी फिक्र नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने की है, जाओ मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता, मैं उसे ढूंढने ही जा रहा हूँ। चैंग फैंग को भी प्रैक्टिस से क्या लेना था, ये भी बोल देती है कि ठीक है नहीं करनी तो मत करो प्रैक्टिस। एंड रही से कसर ये दूसरा फ्रेंड आके इसे कहता है कि तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर रही हो एंड मुझे तो लगता है कि ये लव सिर्फ फर्स्ट वन साइड नहीं, तुम्हारी साइड से भी कुछ है, बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लियांग को ध्यान अपने घर पे बेहोश पड़ा मिला था, जिसे कि हॉस्पिटल में लेके आता है क्योंकि बारिश की वजह से इसे सर्दी लग गई थी एंड तबीयत खराब हो गई थी। लियांग की टीचर अपनी फ्रेंड फ्यांग फैंग को बताती है कि पता है लियांग बोल रहा था कि उसके पेरेंट्स हमेशा अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देते एंड वो हॉस्पिटल में है जिसकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है। लियांग बोल रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे भी अब्रॉड भेजना चाहते हैं, जिस पे इनकी तीसरी फ्रेंड बोलिंग कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही लियांग लियांग नहीं करती, ऐसा लगता है जैसे लियांग तुम्हारा स्टूडेंट नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बाकी सामान तो इसने उतार दिया था, लेकिन लियांग का दिया हुआ यह गिफ्ट अब तक देख रही थी। बॉलिंग फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, इसका काम था नए नए लोगों को मौका देना, एक्टिंग के लिए अलग अलग रोल्स देना, जिसके लिए आज ये अपनी फ्रेंड की यूनिवर्सिटी में आती है जहाँ पे इसे लियांग मिलता है, जिसे इसने पहले नहीं देखा था एंड ना ही से ये पता था कि ये लियांग है जो इसकी फ्रेंड का स्टूडेंट है। ये इसे पागलों की तरह घूर रही होती है क्योंकि इसे इसमें एक एक्टर दिखाई दे रहा था, लेकिन लियांग इसे कहता है कि ऐसे घूरना बंद करो। बॉलिंग इसे कहती है कि ओ मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं घूर रही थी, तुम इतने भी सुंदर नहीं हो। एंड अपनी इंसल्ट पे ये इसको सबक सिखाना चाहता था, लेकिन बॉलिंग भी आखिर कुंग-फू कराटे जानती थी जो कि इससे अच्छा मजा सिखाती है। अभी के लिए तो लियांग सिर्फ इसे इतना कहता है कि तुम्हें तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा, लेकिन अगले ही पल इसकी इसके साथ फिर से मुलाकात हो जाती है जो कि इसे कॉफ़ी सर्व करती है, लेकिन इसे लेने से मना कर देता है। तो बॉलिंग इसे कहती है कि क्यों, एक रीमैच करना है क्या? जिस पे लियांग इसे कहता है कि मैं ना लड़कियों के साथ फाइट नहीं करता। तभी लेपिंग आके बताती है कि इनकी परफॉर्मेंस शायद कैंसिल होने वाली है क्योंकि लास्ट एग्जाम्स में इनके बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आए हैं, ये अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे इसलिए। जिस पे ध्यान इन्हें कहता है कि मैं इन सभी को पढ़ाऊंगा, इनके अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा, जबकि इसे अपनी तैयारी भी करनी थी फिजिक्स एग्जाम के लिए। अब लेपिंग इन्हें बताती है कि एक और प्रॉब्लम है कि जहाँ पे प्रैक्टिस करती है ये रूम भी इनसे छीन के किसी और ग्रुप को दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है शैंग फैंग जो कि इन्हें अपने घर पे प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे देती है, जहाँ एक तरफ ये अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इतनी बुरी तरह से ध्यान के पास पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान का तो पूरा ध्यान अपने काम से हटके बस चैंग फैंग को देखने में ही पड़ा था। रात को जब ये मेहनत करके ऐसे ही सो जाते हैं तो चैंग फैंग इन सभी को ब्लैंकेट उड़ाती है, ये सोच के कि ये सो गया होगा, लेकिन ये जाग रहा था। ना ये सभी एग्जाम्स देते हैं, इसे अपनी नौकरी अब बहुत ज़्यादा खतरे में दिखाई दे रही थी, इसीलिए ये चैंग फैंग का जो वो एक्स बॉयफ्रेंड था उसकी कंपनी ज्वाइन कर लेती है एंड उनकी पार्टनर बन जाती है। एंड इस बात के बारे में चैंग फैंग को नहीं बताती, जिससे कि उसे बुरा ना लगे। इन्होंने एग्जाम्स दे तो दिए थे बट पता नहीं था कि रिजल्ट कैसा आएगा। एंड अब ये अपनी फिजिक्स टेस्ट की तैयारी कर रहा था, जहाँ करते करते ये सो जाता है एंड इनके साथ प्रैक्टिस पे आता है। इससे पहले सभी फ्रेंड्स यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चैंग फैंग इसे कहती है कि वो सब तो चले गए, मैं तुम्हें बात बताना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हैं। एंड ध्यान से कहते हैं कि हाँ देखो ना, मैं इतना अच्छा पर्सन हूँ फिर भी कोई मुझे लाइक नहीं करता। ये इसका सजावट का जो भी सामान था ये इसे वापस करना चाहती थी, जो कि इसे नहीं लेता तो ये इसे नीचे डाल देती है। ध्यान को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये इसे कहता है कि जो ऑफ़र तुमने मुझे लास्ट टाइम दिया था वो क्या अब तक वैलिड है?
ये कहती है कि हाँ अगर उसके बाद तुम मेरा पीछा ना करो तो। एंड ध्यान इसे बेड पे लिटा के कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। जब मैंने तुम्हारे साथ वो एक दिन का डेट किया था तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तो शायद तुम जानबूझकर मुझसे दूर रहना चाहती हो। लेकिन ये इसे कहती है कि अगर तुम ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो सॉरी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ध्यान यहाँ से वापस चला जाता है एंड बाहर में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है, जहाँ पर एक लड़का जिसके अंदर एक लड़कियों की फीलिंग्स थी ये आके इसे छेड़ने लगता है। एंड जब ध्यान इसे यहाँ से भगाता है तो उसके बाकी पार्टनर्स आके ध्यान के ऊपर हमला कर देते हैं। ध्यान भी नशे में इनसे लड़ता है, दोनों की बुरी तरह ठुकाई होती है। इसका फ्रेंड लियांग इसके लिए 2 खुशखबरी लेके आया था, जो कि इसे सुनाने के लिए इसके घर पे आया था। एंड ध्यान के आते इसे सरप्राइज देने के लिए छुप जाता है, लेकिन जब ये इसे सरप्राइज देता है तो ये खुद ही सरप्राइज हो जाता है इसकी ऐसी हालत देखकर। इसे समझ में आ जाता है कि दोबारा से ही शेंग फेंग की वजह से ही हुआ है। लेकिन अब ये इसे कहता है कि देखो ना, रिलेशनशिप से पहले ही तुम्हारा इतना बुरा हाल है, रिलेशनशिप के बाद में क्या होगा। चलो मैं तुम्हें 2 गुड न्यूज़ बताता हूँ। एक कि हम सभी एग्ज़ाम में पास हो गए एंड दूसरा ये कि मेरी टीचर लेपिंग के बर्थडे पे हम सभी कहीं घूमने जा रहे हैं, जहाँ पर शेंग फेंग भी आएगी। लेकिन ये वहाँ जाने से मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना वहाँ पे एंड ना मुझे कुछ लेना शेंग फेंग से ना। अब ये शेंग फेंग को मनाने के लिए आते हैं कि चलो ध्यान तो वहाँ पे जा ही नहीं रहा, अब तो तुम वहाँ पे आ ही सकती हो। एंड ये चल देती है, जहाँ पे ये अपनी टीचर लेपिंग का सैल्यूट के साथ वेलकम करता है। लेकिन यहाँ पे तो इसकी जगह बॉलिंग थी, क्योंकि ये भी अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ट्रिप पे आ गई थी। एंड ये अपने साथ ध्यान को भी ले आई थी, जो कि इसे रास्ते में मिला था। ये ध्यान से पूछता है कि तुमने तो रात मना किया था, तो ध्यान कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था। ये यहाँ से जा ही रहे थे कि इसकी टक्कर शाओजाओ की कार से लगने से बाल बाल बचती है। अब ये शाओजाओ को डांटते हैं तो उसकी असिस्टेंट इन्हें डांटने लगती है। एंड लियांग इसे भी कहते हैं कि देखो तुम तो लड़ो ही मत, बिकॉज मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। अब ये तो नहीं लड़ सकता था, इसलिए बॉलिंग लड़ने के लिए आती है। लेकिन ये असिस्टेंट शेंग फेंग को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ काम कर रही है, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया। शेंग फेंग का तो अपने एक्स को देख के ही मूड खराब हो गया था, जो कि इससे कुछ बोल पाता है इससे पहले ध्यान इन्हें यहाँ से आके बुला के ले जाता है। ये सभी एक गेम खेलने वाले थे, जिसमें पर्ची में डिसाइड होना था कि कौन किसका पार्टनर बनेगा, जिसमें कि ध्यान बनता है इस लड़के का पार्टनर जिसे कि अपनी क्रश के साथ पार्टनरशिप में आना था। एंड ये बनता है लियांग की टीचर का पार्टनर, जबकि लियांग बनता है बॉलिंग का पार्टनर। लियांग इसे साइड में लाके कहता है कि प्लीज़ अपना पार्टनर मुझे दे दो, स्विच कर लो, लेकिन ये मना कर देता है। गेम में आखिरी तक जीतने सर्वाइव करने वाला जीतने वाला था, लेकिन सबसे पहले ये अपने पार्टनर को ही मार देता है। एंड इसे कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं अपनी टीचर को बचाना है। दैन ये अपनी टीचर को जाके कहते हैं कि मैं ना तुम्हें लास्ट तक जीतवा कर रहूँगा। लेकिन टीचर का पार्टनर तो इसे ही ब्लास्ट कर देता है, जिस पे से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये तो हीरो ही नहीं बना। जो लड़की इसकी क्रश थी वो इसे ही क्रश कर देती है, लेकिन इसकी क्रश को फिर से आके ये क्रश करता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहा था। ये शेंग फेंग को भी शूट करने वाला था, बट इससे पहले ही शेंग फेंग आके इसे शूट कर देता है। ये इसे कहता है कि अच्छा, प्यार के चक्कर में दोस्त को भूल गए, लेकिन ये तो आज शेंग फेंग को भी शूट कर देता है। शेंग फेंग को भी समझ में नहीं आता कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, बट इसके बाद ही अपने आप को भी शूट कर लेता है, बिकॉज इसके पैर में चोट लग गई थी। एंड लियांग भी इसमें जीत जाती है। गेम के बाद सभी एक जगह पे आ गए थे। इन लड़कियों को अपनी फ्रेंड शेंग फेंग नहीं मिलती एंड लड़कों को ध्यान, तो लड़के तो सोच लेते हैं कि शायद वो दोनों एक साथ होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए भी नहीं जाते। लेकिन जब थोड़ी देर बाद ध्यान यहाँ पर लंगड़ाते हुए आता है अपनी चोट को लेके, तो इन्हें शेंग फेंग की चिंता हो जाती है। ये असिस्टेंट वगैरह भी इसी जगह पर घूमने के लिए आए थे, तो इन दोनों का फिर से आमना सामना हो जाता है, जो कि एक खतरनाक लेक के पास खड़े हुए थे। पहले तो ये इसके साथ लड़ाई वाली बातें करती हैं एंड तभी यहाँ पर हुडर बज जाता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड अपने आप ही पानी में गिर जाती है। एंड ये चुपचाप यहाँ से निकल लेती है, जो कि अब सोच लेती है कि शायद ये इसका लास्ट टाइम है, मैं यहीं पर ही मरने वाली हूँ। इसे तो अपनी मॉम भी दिखाई देने लगी थी, लेकिन तभी यहाँ पर ध्यान आ जाता है, जो कि सबसे पहले तो इसे हवा प्रोवाइड करता है, क्योंकि पैसे ध्यान को खुद भी तैरना नहीं आता था, तो ये दोनों ही डूब जाते, जिन्हें की लई पे बॉलिंग बचा लेती है। बट अब दोनों ही यहाँ पर बेहोश हुए पड़े थे। शेंग फेंग के उठने पे जब इसकी फ्रेंड्स इसे बताती है कि पता है ध्यान को तैरना भी नहीं आता था, बट फिर भी वो तुम्हें बचाने के लिए कूद पड़ा, तो ये सबसे पहले ध्यान के पास ही जाती है, जहाँ पे लियांग इसे कहता है कि अब बस पे करो, देखो तुम्हारी वजह से इससे कितना हर्ट होता है। आखिर इसका हर्ट पत्थर का नहीं बना जिसे हर्ट नहीं होता। जिनके जाने के बाद शेंग फेंग इसे बोल रही होती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो,
क्या एक जान काफ़ी नहीं है कि तुम भी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन कर रहे हो? मैं तुम्हारा पे बैक कैसे करूँगी? तो ये एकदम से इसे कहता है कि मुझे प्यार करके। शैंग फैंग इसे कहती है कि मेरा दिल बिल्कुल खाली है देखो। लेकिन ध्यान इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस खाली दिल को प्यार से भर दूंगा, जिस पे कि शैंग फैंग इसे थोड़ा टाइम मांगती है। दूसरी तरफ लियांग अपने इस टीचर को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है एंड इसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, जिस पे ये तो शर्मा के यहाँ से जाने वाली थी, इसलिए अपनी बात को चेंज कर देता है कि नहीं, जो मैं गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ ना वो सुंदर है। लेकिन जब ये टीचर इस गिफ्ट को खोलती है एंड इसमें से 2 साल की बच्चियों वाला हेयर बैंड निकलता है, तो ये गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ से जाते ही ये इसका बैग भी अपने आप पकड़ लेता है, जिस पे अब की बार तो इसे कोई आपत्ति नहीं होती। एंड लियांग इसे कहते हैं कि अगर तुम्हें हेयर बैंड्स अच्छे नहीं लगे तो मैं इन्हें फेंक दूंगा। लेकिन टीचर कहती है कि नहीं नहीं, गलती तुम्हारी है, इन हेयर बैंड्स की थोड़ी ना जो तुम इन्हें फेंकोगे। शैंग फैंग जब इस ध्यान से अलग होती है तो ये स्माइल करता है, जिस पे इसका फ्रेंड कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे तुम्हारे बीच रात को, मुझे भी बताओ ना। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स।